हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे। और लगातार अपने चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरीके से अब लगातार आपका सपोर्ट चाहिए होगा। तो और पिछले लाइव सेशन में लोग आए हैं, लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है कि जैसे जैसे अपना लाइव सेशन लगातार हर संडे आता है, उसी तरीके से अगर बीच में कोई भी एक दिन स्किप हो जाता है, जैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो उस एक संडे स्किप हुआ था, तो वो ऑडियंस ज़रूर थोड़ी डाउन होती है। पर खैर कोई बात नहीं, आप लोग का प्यार है जो हमेशा अपने लाइव सेशन में आते हैं, और उन काफ़ी लोग हैं ऐसे। तो इसी तरीके से शुरुआत करते हैं अगले रील बुलेटिन की। रील बुलेटिन में इसमें क्या खास है? बहुत इंपॉर्टेंट रील बुलेटिन है। नाम बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस अपने आप में झलकती है जब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो रील बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अपने। तो ये रेलवे लाइन जो है, रेलवे लाइन है बरवाडी से अंबिकापुर। ठीक है, अंबिकापुर बहुत काफ़ी लोग जानते होंगे, जो खासतौर पर अपने भारत का नक्शा जो जिनको याद होगा, अंबिकापुर काफ़ी लोग जानते होंगे। बरवाडी फिर भी काफ़ी कम लोग जानते हैं। ये टोटल एरिया पड़ता है झारखंड और छत्तीसगढ़ का। थोड़ा बैकवर्ड एरिया है। बैकवर्ड एरिया होने की वजह से काफ़ी कम लोग जानते हैं। तो लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस अभी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है। आज से पहले भी इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इसको हमेशा नकारा गया। इसको एक तरह से बिल्कुल ही हटाया गया अपने नक्शे से कि इसकी क्या ज़रूरत है, ऐसे करके। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब इसका दोबारा से एक बार नक्शे पे शुरुआत हुई है, और इसमें बहुत जल्दी ही अब इसमें और आगे काम की शुरुआत होने वाली है। थोड़ा इसके बेसिक डिटेल में चलते हैं, थोड़ा हिस्ट्री में लेके चलता हूँ मैं आपको। इसमें क्या है कि इस रेलवे लाइन, ये अकेली रेलवे लाइन ऐसी है आज की डेट में, जो जिस रेलवे लाइन को भारत की आज़ादी से पहले मंजूरी मिल चुकी थी, उस पर काम भी शुरू हुआ था, लेकिन इस पर उसके बाद कोई ऐसी बात शुरू नहीं हुई। तो आज़ादी से पहले जो मंजूरी मिल चुकी है वो रेलवे लाइन आज तक नहीं बनी। ये अपने आप में बहुत अलग ही बात है। जबकि इसमें आपको विश्वास नहीं होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ था, उसमें भारत के सपोर्ट के लिए ये सब चीज़ें, ये जो रेलवे लाइन है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली थी, और इस पर काम भी शुरू हो चुका था। खैर कोई बात नहीं, अभी और डिटेल में चलते हैं तो आपको और इसके बारे में जानकारी मिलेगी। ये रेलवे लाइन जो है सन 1942 में, आज़ादी से पहले सन 1942 में बरवाडी से चिरमिरी, ये जगह के नाम है, बरवाडी से चिरमिरी परियोजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, 1947 में, लगभग आज़ादी के पहले ही 1947 में, लगभग फरवरी या मार्च के अराउंड में इस रेलवे लाइन की परियोजना की शुरुआत हुई थी, जो कि लगभग 80 किलोमीटर की परियोजना थी उस टाइम पे। ठीक है, 1962 में, फिर हम आज़ादी की थोड़ा बाद आ जाते हैं, 1962 में चिरमिरी से विश्रामपुर, लगभग 129 किलोमीटर, लगभग 130 किलोमीटर, ये जो रेलवे लाइन है ये अभी परिचालन में है, चालू है बिल्कुल। ठीक है, अब विश्रामपुर से अंबिकापुर की लगभग 19 किलोमीटर की दूरी है, वो रेलवे लाइन भी पूरी हो चुकी है। ठीक है, अब बात करते हैं अंबिकापुर से बरवाडी, जो कि 182 किलोमीटर का ये पूरा पैच है। 182 किलोमीटर की पूरी परियोजना है। तो ये परियोजना एक तरह से कह सकते हैं बहुत लंबी परियोजना थी, जिसका भी आधा हिस्सा बचा हुआ है। अब उसके बाद क्या होता है कि इसका साल 1973-74 के सेशन में इसका दोबारा सर्वे हुआ था। वो सर्वे जो हुआ, सर्वे होने के बाद सब चीज़ें ठीक रही, लेकिन ज़्यादा भारत के पास ज़्यादा बजट ना होने की वजह से, और सन 1972 और उसके अराउंड में सन 62-64, ये सब जो टाइम ये था ना, इसमें कई सारी लड़ाइयाँ हुई, भारत में भी कई सारे ऐसे विद्रोह हुए, और लगभग आप मानिएगा सन 2000 तक भारत की स्थिति काफ़ी हद तक सही नहीं थी। तो उसमें किसी भी नई रेलवे लाइन का निर्माण करना बहुत आसान नहीं था, लेकिन फिर भी इसलिए उस टाइम पे इसको तवज्जो देते हुए इन्होंने शुरुआत की। 1973-74 में इसका सर्वे शुरू किया,
उसके बाद इसमें इन्होंने आगे क्या किया है कि ये जो रेलवे लाइन का इन्होंने जिस हिसाब से सर्वे किया था उस तरीके से मुंबई से हावड़ा की दूरी 400 किलोमीटर कम होनी थी। 400 किलोमीटर इज ए ह्यूज डिस्टेंस, बहुत बड़ा डिस्टेंस अपने आप में। भारतीय रेल आज की डेट में अगर सर्वे करती है तो 100 किलोमीटर से अगर कम का भी डिफरेंस है तब भी रेलवे लाइन बना देती है। लेकिन मुंबई से हावड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर एक तरह से इसको कहा जा सकता है, इसकी दूरी 400 किलोमीटर कम होनी है। बहुत बड़ा अपने आप में डिस्टेंस है। तो इसको 2023 में इसको लगभग फरवरी के 2023 में इसको 5 करोड़ के आसपास की इसको सहायता राशि दी गई इसका सर्वे कंप्लीट करने के लिए, और बाकी जो भी अड़चने हैं वो पूरी हो जाए, वो एक तरह से ख़त्म हो जाए, उसको करने के लिए इसको 5 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी। अब ये परियोजना बंद क्यों हुई उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध में जो ये रेलवे लाइन बनी थी कोलकाता से आपको उड़ीसा और जो जितने भी समुद्री तट हैं उन सबको सहायता प्रदान करने के लिए रेलवे लाइन को बनाया जाना था। अब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, उधर युद्ध खत्म हुआ, इधर ये परियोजना भी बंद हो गई। वो इसलिए क्योंकि उसके बाद कहा गया कि ये परियोजना अब हमारे लायक नहीं है, इस परियोजना की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे भारत अंग्रेजों के राज में ही था, ठीक है। अब उसमें क्या होता है आगे जाकर, आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो जो पलामू जानते होंगे नक्सलाइट एरिया था पहले, पलामू के जो सांसद हैं विष्णु दयाल राम, इन्होंने इसकी शुरुआत की है, इन्होंने इसकी पहल की है कि इस परियोजना को आगे बढ़ाया जाए, इस परियोजना की शुरुआत दोबारा फिर से करी जाए। अगर ये रेलवे लाइन शुरुआत हो जाती है इसकी तो लगभग मुंबई से हावड़ा 400 किलोमीटर, बहुत बड़ा डिस्टेंस अपने आप में कवर हो जाएगा, ठीक है। टोटल परियोजना पर 1000 करोड़ से ज़्यादा का खर्च आने वाला है। 1000 करोड़ तो बल्कि कम ही है। वहाँ पर जो ज़मीन अधिग्रहण होना है, जो और भी इस टोटल परियोजना में काफ़ी टनल्स भी बननी है, 2-3 टनल्स भी हैं इसमें, और क्योंकि पठारी इलाका है और नक्सलाइट कुछ एरिया भी इसमें पड़ सकता है। लेकिन आज की डेट में खैर ऐसा कुछ है नहीं नक्सलाइट जैसा, तो इसमें ऐसी कोई ख़ास दिक्कत नहीं आएगी। इसमें जो है लगभग 1000 करोड़ के जो इसमें अनुमानित लागत है वो इन्होंने बढ़ाकर 1800 करोड़ तक की इसकी लिमिट कर दी है, ताकि आगे इन फ्यूचर कोई भी इस परियोजना को बनाने में फंड की शॉर्टेज ना पड़े। 1800 करोड़ के आसपास में इसको फंड अलोकेट होने वाला है। 1000 करोड़ का अनुमानित है, जिसमें कि 5 करोड़ इनको मिल चुके हैं सर्वे के लिए, ठीक है। अब इसमें स्टेशन कौन से होंगे, स्टेशन मैं बता देता हूँ। जो अभी फ़िलहाल मैं आपको झारखंड के बता रहा हूँ। झारखंड में बरवाड़ी, हुंटार, मंडल, पारो, भंडरिया, बड़गढ़ ये पड़ते हैं झारखंड में। उसके बाद परसा, बाटियों, राजपुर रोड, कर्रा, बस्ता, झालरिया, दलधोवा, सरनाडी और बलरामपुर ये पड़ते हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ये जो स्टेशन है ये हाल फिलहाल तक स्टेशन कंफर्म्ड है। 182 किलोमीटर की परियोजना में ये स्टेशन आपको देखने को मिलेंगे। इनमें से एक जंक्शन भी है, जो बारियों करके एक जगह है, वो जंक्शन भी बन सकता है। बाकी बलरामपुर और बरवाड़ी तो ऑलरेडी ये जंक्शन बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। और इसमें अभी क्या शुरुआती चरण में इसमें सर्वे इसके सारे कंप्लीट हो चुके हैं। डीपीआर भी इसकी बिल्कुल रेडी है। डीपीआर के बाद अब इसकी भूमि अधिग्रहण की तैयारी है, जो कि बलरामपुर के जिला स्तर पर अभी की जा रही है। बलरामपुर में फिलहाल इसमें जो किया जा रहा है कि अभी भूमि अधिग्रहण की जो तैयारियां हैं वो शुरुआत करने के बाद में वहाँ के ग्रामीणों से राय ली जा रही है कि इसमें और क्या हमें करना चाहिए होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं कि जैसे ज़मीन अधिग्रहण के बाद वहाँ का मुआवजा होता है, वहाँ की इकोनॉमिक सर्वे होते हैं, और वहाँ की काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर हम ये रेलवे लाइन बनाते हैं तो इसको हमें कहाँ से प्रॉफिट दिलाना है और लोगों को कैसे प्रॉफिट मिलेगा, तो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इन चीज़ों में अभी भारतीय सरकार लगी हुई है और भारतीय रेल भी इसमें लगी है
इस चीज़ से भारतीय सेना को भी बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि एक ऐसे एरिया से होकर जा रही है जो अपने आप में बहुत पिछड़ा हुआ है, जिसको सेफ्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस परियोजना पर काम शुरू हो चुका है, भूमि अधिग्रहण की अब तैयारी शुरू हो चुकी है, लगातार इस पर काम चल रहा है ज़मीनी स्तर पर। और जैसे ही ये परियोजना आगे बढ़ेगी, इसके बारे में एक और रेल बुलेटिन दिया जाएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और लगातार चैनल पर बने रहिएगा और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा। हमेशा संडे में लाइव आते रहिएगा। हमेशा संडे शाम 8 बजे लाइव आता ही आता है। 8 से 9 के बीच में आप चैनल पर बने रहिए। आपको किसी भी क्वेश्चन की कोई भी रिक्वायरमेंट हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, कोई भी ऐसे आपके थोड़ा हल्का फुल्का डाउट हो, आप क्लियर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले लाइव सेशन में, अगले रेड बुलेटिन में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते रहेंगे। मैनी मैनी थैंक्स टू यू। गुड बाय।